किसी के सुख को देखकर सुखी हो अच्छा है, किसी के दुख को देखकर आपको दुख होने लगे अच्छा है, लेकिन इस मन पर ज्यादा भरोसा मत करना, कभी कभी ये दूसरों के सुख देखकर भी दुखी हो जाता है। और दशरथ जी दुखी हो गए कि ये 25 साल का नौजवान सुखी है और मेरी चौथी अवस्था आ गई, मुझे अब तक बेटे की प्राप्ति नहीं हुई है। उसके सुख में से दशरथ जी ने अपना दुख ढूंढ लिया। ये मन बड़ा विचित्र है, दुश्मन का दुख देखकर सुखी हो जाता है और दुश्मन का सुख देखकर दुख में दुखी हो समझ में आता है, सुख में सुखी हो समझ में आता है। पर ये मन पर थोड़ा नियंत्रण रखना, ये कभी उल्टा भी चलता है, दूसरे के सुख को देखकर ये दुखी भी हो जाता है, कभी ईर्ष्या करने लगता है, कभी लोभ करने लगता है, कभी इस मन के जबान से लार टपकने लगती है। दशरथ जी दुखी हो गए कि ये 25 साल का नौजवान बेटे का सुख ले रहा है, मुझे सफेदी आ गई, मैं बूढ़ा हो गया, मेरी चौथी अवस्था आ गई और मुझे बेटा नहीं, क्या किया जाए। रोने लगे और मन में विचार आया कि जो आंख में आंसू हो, हृदय संताप से भरा हो, मन पीड़ा से पागल हो रहा हो, तब मेरी व्यासपीठ की एक प्रार्थना है, आप सबको जीवन में ध्यान रखना। जब आपकी आंखें डबडबाई हो, आंखों में आंसू हो, हृदय में पीड़ा हो, हृदय में संताप हो, तब कहीं मत जाना दुनिया वालों के पास। दो ही जगह जाना, या तो किसी संत के पास जाना या तो भगवंत के पास जाना, क्योंकि आंसू की कीमत या तो संत जानता है या तो आंसू की कीमत भगवंत जानता है। भूल कर भी रिश्तेदारों के पास मत जाना। जब दुख हो, आंख में आंसू हो, भूल कर भी रिश्तेदारों के पास मत जाना। ये झूठी सांत्वना देंगे 10-15 मिनट, ये थोड़ी देर आपको सांत्वना देंगे और आप उठकर घर भी नहीं पहुंचोगे ना, इसके पहले तो तुम्हारे दुख का विज्ञापन 3 जगह करके आ जाएंगे। ये थोड़ी देर तो आपको सांत्वना देके चाय पिलाएंगे, पर आप उठ के घर भी नहीं पहुंचोगे ना जब तक, तो 3 जगह समाचार फैला देंगे कि पटेल साहब आए थे, मेरे पास रो रहे थे कि बहू रोटी नहीं देती। ये आपका दुख फैलाने में देर थोड़ी करेंगे। दुनिया वाले समाधान नहीं करते आंसुओं का, दुनिया वाले आंसुओं का विज्ञापन करते हैं। आंसुओं का समाधान केवल संत करता है या भगवंत करता है। तो या तो आंसू आए तो किसी साधु के चरण में बैठकर रो लेना, साधु न मिले तो किसी मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर रो लेना। मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर बहाए गए आंसू भी खाली नहीं जाते। पर दुनिया के सामने मत रोना। दशरथ जी चुपचाप उठे, न सुमंत को साथ लिया, न कौशल्या को साथ लिया, न महारानी कैकेयी को साथ लिया, न सुमित्रा को साथ लिया। महाराज दशरथ उठे चुपचाप और दौड़े, और दौड़कर सदगुरु के चरणों में जाकर गिर पड़े। अपने आंसुओं से सदगुरु के चरण धोने लगे, और जो सिसकियां ले लेकर दशरथ रो रहे थे, उन सिसकियों को शब्द बनाकर तुलसी ने लिखा है, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सतना। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुतरागी। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुतरागी। गुरु ग्रह गया तुरत मही पाला, गुरु ग्रह गया तुरत माही पाला। चरण लागी करी विनय विशाला। चरण लागी करी
चरणों में गिर पड़े। कहा, गुरुदेव गुरुदेव, मेरी चौथी अवस्था आ गई, मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। बोले, राजन मेरे चरणों में आपने क्या चढ़ाए? बोले, मैंने आंसू चढ़ाए हैं। बोले, सदगुरु के चरणों में आंसू चढ़ाने की कीमत जानते हो? नहीं जानता। बोले, सदगुरु तुम्हारी वेदना स्वीकार कर ले तो वेद बन जाता है, सदगुरु तुम्हारी पीड़ा स्वीकार कर ले तो पुराण बन जाता है, सदगुरु तुम्हारा संताप स्वीकार कर ले तो शास्त्र बन जाता है। और सुनो अवधपति अवधेश महाराज अयोध्यापति दशरथ बोले, क्या? बोले, सदगुरु तुम्हारे आंसू स्वीकार कर ले तो अवतार बन जाता है। जाओ, मैंने तुम्हारे इन आंसुओं में से 4 आंसू स्वीकार किए हैं और मैं 4 आंसू स्वीकार करके तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जाओ, भगवान तुम्हारे घर 4 रूपों में अवतरित होगा। तुम्हारे 4 आंसू में एक्सेप्ट करता हूं। और 4 ही आंसू एक्सेप्ट किए गए। सब एक्सेप्ट नहीं होती, कभी कभी चीज उनमें से कुछ भी स्वीकार हो जाए। आप धरती में बोनी करते हो तो सारे बीज थोड़ी धरती एक्सेप्ट करती है, उसमें से कुछ बीज उगते हैं, कुछ बीज नहीं उगते। ऐसा ही गुरुदेव ने 4 आंसू स्वीकार कर लिए और कहा, जाओ, भगवान तुम्हारे घर 4 रूपों में अवतार लेगा, पर तुम्हें यज्ञ भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। जाओ राजन, पुत्रेष्टि यज्ञ करो और पुत्रेष्टि यज्ञ से जो प्रसाद प्राप्त हो वो प्रसाद अगर रानियां ग्रहण कर लेगी तो जरूर तुम्हें 4 बेटे प्राप्त होंगे। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया। और जब महाराज अवधपति के यहां पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ तो पूर्णाहुति के समय यज्ञ कुंड के आग्नेय कोण में से यज्ञ भगवान प्रकट हुए। पूरा स्वर्ण की कांति की देह थी, स्वर्ण का मुकुट था माथे पर, स्वर्ण के आभूषण थे, उनके हाथ में सोने का एक कलश था और सोने के कलश में खीर की प्रसाद थी, पायस का प्रसाद था। वो पायस का प्रसाद लेकर प्रकट हुए। सब लोगों ने यज्ञ भगवान का दर्शन किया और जय जयकार कर दी। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। अब कभी यज्ञ में सम्मिलित हो तो आग्नेय कोण में सावधानी रखना। कभी कभी यज्ञ के कुंड के आग्नेय कोण में से यज्ञ भगवान के दर्शन होते। जो श्रद्धा भक्ति से यज्ञ करता है उसको भगवान दर्शन दे देते हैं। यज्ञ भगवान प्रकट हुए और उन्होंने प्रसाद दिया, सीधा श्रृंगी को दिया। श्रृंगी ऋषि ने उस प्रसाद को मस्तक से लगाया और वो पूरी प्रसाद उन्होंने वशिष्ठ जी को दे दी। वशिष्ठ जी ने उस प्रसाद को मस्तक से लगाया और दशरथ जी को दे दी। दशरथ जी तो भूखे थे 5-6 दिन से, यज्ञ चल रहा था तो व्रत था, बहुत तेज भूख लगी थी, तो उन्होंने कहा, महाराज ये खीर में खा लूं? बोले, राजन ये आपको नहीं खाना है। बोले, फिर? बोले, 3 रानियों में बांटना। ये बड़ी मुश्किल है कि प्रसाद आपके पास आ जाए और आपको कहा जाए कि आपको नहीं खाना है। कि लोग कहते हैं ना प्रसाद लेना अनिवार्य है, नहीं, अनिवार्य नहीं। इस यज्ञ से जो प्रसाद निकला उसमें से श्रृंगी ने एक भी दाना नहीं लिया, एक चम्मच भी खीर नहीं ली श्रृंगी ने, वशिष्ठ जी ने भी नहीं ली और दशरथ जी को भी मना कर दी कि आपको प्रसाद नहीं लेना। बोले क्यों? बोले प्रसाद 3 रानियों में बांटना है।
और दशरथ जी ने आज्ञा मानी गुरुदेव की, और वो प्रसाद अब तीनों रानियों में बांट